डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपके साथ हर्ष पांडे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज इस वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट एग्जाम रिजल्ट के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप उस एग्जाम को गेस कर पा रहे हैं तो ठीक, अगर नहीं गेस कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीसी यानी टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स 133 कोर्स की मेरिट लिस्ट। जी हाँ, टीजीसी 133 कोर्स की मेरिट लिस्ट फाइनली रिलीज हो चुकी है। इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर मेरिट लिस्ट जारी कर दी है टीजीसी 133 कोर्स के लिए। ये टेक्निकल ब्रांच के लिए डायरेक्ट एंट्री स्कीम होती है जिसमें एसएसबी देना पड़ता है आपको और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको एडवांस में बधाई। इस वीडियो में पूरी डिटेल्स आपको मैं दूंगा, इस पर चर्चा करेंगे और टीजीसी 134 का भी क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म लिंक पर जाएं और गूगल फॉर्म को जरूर भरें ताकि आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से ऑफिशियली जुड़ सकें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, टीजीसी 133 मेरिट लिस्ट हैज बीन रिलीज्ड। इंडियन आर्मी ने टीजीसी 133 मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया है। टोटल 47 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई किया है। आपको बता दें अहम जानकारी कि टीजीसी 133 कोर्स जुलाई 2021 में ही शुरू होने वाला था। इट वॉज टू कमेंस इन जुलाई 2021 बट कोविड पैंडेमिक की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया और काफ़ी समय से टीजीसी के कैंडिडेट्स जिन्होंने ये एग्ज़ाम अपीयर किया था, जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था, एसएसबी में जो अपीयर हुए थे, उनको वेट था कि टीजीसी का रिजल्ट फाइनली आए और फाइनली रिजल्ट आ चुका है। 47 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं और इन 47 कैंडिडेट्स को अब मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में भी पास आउट होना बेहद ज़रूरी है। मेडिकल एग्जामिनेशन में पास आउट होने के बाद ही उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है, दोनों स्टेप को पास करना ज़रूरी है, तभी सिलेक्शन यानी ट्रेनिंग के लिए जो फाइनल सिलेक्शन इसको हम मान सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन के लिए उन्हें कॉल लेटर मिलता है यानी उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिलता है और फिर उनकी ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो joinindianarmy.nic.in पर जाके अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को डाल के जो कैंडिडेट्स हैं टीजीसी 133 के वो मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। 47 कैंडिडेट्स हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, जिन्होंने एसएसबी इंटरव्यू दिया है डिफरेंट ब्रांचेस के लिए। मेरिट लिस्ट अब जॉइन आ चुकी है और कैंडिडेट्स को अब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा जिसमें उनका अब मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। उसके बाद बेसिक ट्रेनिंग के लिए उन्हें कॉल अप लेटर आएगा। अपडेट क्या है लेटेस्ट? टीजीसी 133 अपडेट है कि टीजीसी 133 कोर्स ज्वाइनिंग लेटर्स विल बी इश्यूड टेंटेटिवली विथ इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम 6 सितंबर 2021 विथ डेट ऑफ रिपोर्टिंग एट IMA देहरादून एज 12 सितंबर 2021। 6 सितंबर को ही ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया गया है और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं टीजीसी 133 कोर्स के लिए, जिन्होंने एसएसबी राउंड को क्वालिफाई किया है, उन्हें IMA देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में रिपोर्ट करना है 12 सितंबर 2021 को। तो टीजीसी 133 कोर्स की बात हमने करी, मेरिट लिस्ट फाइनली आ चुकी है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की पूरी टीम टीजीसी 133 में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को अपनी शुभकामनाएं देती है। हम उम्मीद करते हैं वो इंडियन आर्मी के टेक्निकल ब्रांच में जाके देश की सेवा करेंगे, देश को अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ये है वो फाइनल मेरिट लिस्ट। टोटल इसमें वैकेंसी 40 दिखाई जा रही है, 7 जो है वो रिजर्व में है। सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में टोटल 11 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, मैकेनिकल में 3, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 4, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यानी MSc साइंस कंप्यूटर
9 वैकेंसीज थी, 9 पोस्ट यानी 9 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में 3 वैकेंसीज थी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में 2, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 1 और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कोई नहीं सेलेक्ट अभी इस लिस्ट में आया है। एरोनॉटिकल, एवियोनिक्स, एरोस्पेस में कोई नहीं आया, जबकि 3 वैकेंसीज के लिए, तो ये बहुत शॉकिंग एक बात है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 1 वैकेंसी थे, इसमें 1 सेलेक्ट हुए हैं। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में भी कोई नहीं आया है। तो करीब 4 ब्रांचेस में कोई कैंडिडेट नहीं था या कोई एसएसबी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसलिए वो एक तरीके से रिजर्व में चली गई है। तो 47 में से 40 का रिजल्ट आया है, 7 जो है अभी रिजर्व में है, क्योंकि उसके लिए कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट नहीं हुए या फिर सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ रिजल्ट है। तो ये TGC 133 मेरिट लिस्ट की बात हमने करी। सभी कैंडिडेट्स को शुभकामनाएं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आप टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि TGC 134 कोर्स के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस अभी भी जारी है। आखिरी 1 हफ्ता बचा है, 15 सितंबर लास्ट डेट है। तो अब बिना किसी देरी के आप उसके लिए अप्लाई करें। हम शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं अब TGC 134 कोर्स का। अब TGC 134 कोर्स को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने इसको लेके नोटिफिकेशन वाला वीडियो बनाया था, उसमें जाके आप आराम से डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक समराइज फॉर्मेट में एक समरी आपको देने वाला हूँ TGC 134 कोर्स के लिए। तो TGC 134 कोर्स कमेंस करने वाला है जनवरी 2022 में। joinindianarmy.nic.in पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। TGC एंट्री स्कीम इज फॉर द टेक्निकल ब्रांच ऑफ इंडियन आर्मी। सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस 17 अगस्त 2021 से ही स्टार्ट हो गई थी। उसी दिन हमने इसका वीडियो बनाया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाला, आप उसको जाके जरूर देखें। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 15 सितंबर 2021, यानी करीब 1 हफ्ता बचा है कि आप TGC 134 कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वैकेंसीज किस चीज के लिए अवेलेबल है, किन ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स 134 कोर्स के अंदर? सिविल, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, मैकेनिकल एक्सेट्रा। इसकी ट्रेनिंग होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, और ये परमानेंट कमीशन इन इंडियन आर्मी के लिए होता है। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन में नहीं आता, ये परमानेंट कमीशन के लिए आता है। तो जो मिलिट्री में टेक्निकल ब्रांच में इंजीनियर या फिर टेक्निकल ऑफिसर बनना चाहता है, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बताया, 17 अगस्त 2021 से स्टार्ट हुआ था एप्लीकेशन प्रोसेस, और लास्ट डेट 15 सितंबर 2021 दोपहर के 3 बजे तक है। टोटल वैकेंसीज 29 है। और अब फिर से मैं बता देता हूं किस ब्रांच में कितनी वैकेंसीज हैं। सिविल, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में 10, आर्किटेक्चर में 1, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 3, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन्फोटेक, MSc कंप्यूटर में 8, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT में 3, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 2, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव में 1, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 1, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में 1, एरोनॉटिकल एरोस्पेस में 1, एवियोनिक्स में 1, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2, फाइबर ऑप्टिक्स में 1, प्रोडक्शन में 1, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग में 1 और वर्कशॉप टेक्नोलॉजीज में 1। तो ये टोटल वैकेंसीज हैं 29 जो डिफरेंट ब्रांचेस के लिए हैं। टेक्निकल ब्रांच के अंदर जो डिफरेंट इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं उसके लिए TGC 134 के अंदर ये है। अगर कंपेयर करें 133 के मुकाबले तो ये वैकेंसीज थोड़ी कम है, क्योंकि कुछ ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज नहीं निकाली गई हैं TGC 134 के लिए। अब साथ ही साथ एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट जो है वो 20 ईयर्स टू 27 ईयर्स है। और सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। एज लिमिट ध्यान रहे 20 टू 27 ही है। अगर आप 20 साल के हो चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप 27 ईयर्स के हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। 27 ईयर्स से ज्यादा अगर आप हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ मार्क्स सेट फॉर ईच engineering discipline stream. The cutoff will be applied in each stream on the cumulative percentage of marks obtained by the candidates up to the final semester year. जो भी आपने अपने फाइनल सेमेस्टर ईयर में परसेंटेज पाया है इसका क्यूमुलेटिव बनेगा और सारे कैंडिडेट यानी नंबर ऑफ एप्लीकेशन जितना होगा उतना कट ऑफ आया जाएगा। तो उसी बेसिस पे सबका क्यूमुलेटिव स्टूडेंट्स का मिलाकर
स्टूडेंट्स के सभी फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के रिजल्ट का या परसेंटेज का क्यूमुलेटिव मिलाकर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उस कट ऑफ में अगर आप आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद सेंटर अलॉटमेंट होगा, फिर स्टेज सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट्स विल बी पुट थ्रू 2 स्टेज सिलेक्शन process. Those who clear stage 1 will go to stage 2. Those who fail in stage 1 will be returned on the same day. Duration of SSB interview is 5 days and details of the same are available on the official website of Director General of Recruiting, joinindianarmy.nic.in. SSB इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है TGC में, ये हम इसकी वीडियो बना चुके हैं, आप इसको जाके देखें। SSB सिलेक्शन प्रोसेस 5 डेज का होता है। अगर आपको SSB की सबसे अच्छी तैयारी करनी है अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पंकज मल्होत्रा सर एंड हिज टीम, तो आप आज ही trishulDefenseAcademy.in पर लॉग ऑन करें और SSB ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लें, या फिर हमें कॉल करें 8400083030 पर और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी एडमिशन प्रोसेस के लिए। उसके बाद लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। कैसे अप्लाई करना है? joinindianarmy.nic.in पर लॉग ऑन करना है। उसमें एक टैब होगा जिस पे लिखा होगा ऑफिसर एंट्री, अप्लाई, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है और आप अप्लाई कर पाएंगे TGC 134 कोर्स के लिए। तो मैंने शॉर्ट में बताया TGC 134 कोर्स का पूरा समरी, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वैकेंसी डिटेल्स क्या है, एज लिमिट क्या है, और 133 का मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, उससे जुड़ी पूरी जानकारी आपको मिली। उम्मीद है आपको ये बहुत ज्ञानवर्धक लगेगा और आपकी मदद होगी। इसी तरीके के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। दिस इज हर्ष पांडे साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।